सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो जब आप द हिंदू आज का खोलेंगे तो उसमें आपको एडिटोरियल पार्ट में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, प्लस फॉरेन वाले पार्ट में आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में मिलेगा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में मिलेगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चीज़ को जब एक बार पढ़ चुके हो तो कितनी बार पढ़ोगे, बस उसको रिवाइज करो। कुछ नया देखते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो न्यूज़पेपर में कवर नहीं हुए, बट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह पे जाओगे तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इज गूगल CEO डिसमेड बाय एरर्स फ्रॉम द जेमिनी AI ऐप। बेसिकली क्वेश्चन आपको यहाँ से फ्रेम होगा जेमिनी AI ऐप के बारे में कि क्या है ये जेमिनी AI ऐप और किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो गूगल का है। तो ये तो चलो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको MH सेट वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। जेमिनी AI ऐप किसका है, गूगल का है कि नहीं है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम, इट इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इसका खासा ध्यान रखता है, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड स्वयं प्लस पोर्टल, एजुकेशन से रिलेटेड ये पोर्टल है स्वयं, तो इसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है स्वयं के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये गूगल के CEO साहब हैं सुंदर पिचई। गूगल ने एक बेसिकली जेमिनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया था गूगल इन रिस्पॉन्स टू द चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स पे ये आया था। बेसिकली ये कहीं आप एक जगह और कनेक्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह पे, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं कि सतोशी नाकामोटो है, बट ऑब्वियसली उसमें नहीं जाना है अभी, तो इसमें रहना है। इज अवेलेबल थ्रू बार्ड, इसका जो सिस्टम है जेमिनी का वो है बार्ड, और जेमिनी किसका AI है, गूगल का। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इट इज सीन एज द गूगल्स रिस्पॉन्स टू चैट जीपीटी ऑफरिंग एडवांस कैपेबिलिटीज इन रियल्म ऑफ जेन AI। जो जनरेशन AI है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनरेशन चल रहा है, उसमें चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने जेमिनी लेके आया, बार्ड सिस्टम के थ्रू जो चलता है। आप मुझे एक बात बताइए, हु क्वाइंड द टर्म AI? कमेंट सेक्शन में बताना, हु क्वाइंड द टर्म AI? 1950s में इस टर्म को क्वाइन किया गया था, बताना किसने क्वाइन किया था इस टर्म को, AI नामक टर्म को, ठीक है। गूगल क्लेम करता है कि जेमिनी एक आउट परफॉर्मेंस ह्यूमन एक्सपर्ट है, मैसिव मल्टी टास्किंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, MMLU, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि जेमिनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल का, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जेमिनी, 3 वर्जन है बेसिकली। जेमिनी अल्ट्रा इंटेंडेड फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एकदम अल्ट्रा है भाई। प्रो भाई काम एकदम जनरल यूजर्स के लिए है। और एक है नैनो, जो एक बेसिक इसका आइडिया होता है जेमिनी का, वो सब चीज़ें जैसे आप समझ सकते हो, एक पेड वर्जन है, एक प्रीमियम वर्जन है ना, और एक फ्री वर्जन है। प्रीमियम वर्जन जब आप ज़्यादा एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए यूज़ करते हो तब। नाउ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम, बेसिकली फिनटेक इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है सैंडबॉक्स। अब सैंडबॉक्स है क्या, इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस दी है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड। इसमें थोड़ा सा रिजर्व बैंक पे देख लेते हैं। रिजर्व बैंक कब बना, 1934 के एक्ट से 1935 में, ठीक है। और हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन में माना जाता है कि रिजर्व बैंक बना था, हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1927 में आया था। तो ये हिल्टन यंग कमीशन हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक। इट रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन कंट्रोल और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब यही है बेसिकली कि एक रेगुलेटेड, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करना। इट एक्ट एज सेफ स्पेस फॉर बिजनेस और द रेगुलेटरी इन्वेस्टर मे और मे नॉट परमिट। देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी बिजनेस लॉन्च होता है तो उसकी प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। दिस इज प्रोडक्ट टेस्टिंग, कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में आपने टेस्ट करने के लिए डाल दिया, अगर वो बेटर रहा तो ठीक है, हम आगे उसको मार्केट के लिए इनिशिएट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक एनवायरनमेंट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेड एंटिटीज को सामने लेके आना, जो कि लिमिटेड स्केल टेस्टिंग करेगी नए प्रोडक्ट्स पे। RBI ने इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लाया था 2019 में, जिसमें वो सैंडबॉक्स जो कि एक टेस्टिंग के तरीके काम आते हैं, उनको भी रेगुलेट कर सके RBI एक बेटर तरीके से। कमेंट सेक्शन में बताना हु इज द करंट RBI गवर्नर, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, बेसिकली जब से इलेक्शंस आते हैं तो FIU एक्टिव हो जाता है कि क्या क्या फाइनेंसेस आ रहे नहीं आ रहे। इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, है ना। इस टॉपिक को आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एक्सप्लिसिटली लेके जा सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं,
SBI से रिलेट होता है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 तक के इशू होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं, चेक में इशू हो सकते हैं, या फिर डिजिटली भी इशू हो सकते हैं। बेनामी होता है, ये पता नहीं होता है किसके नाम का है। तो वहीं पर इंटेलिजेंस फाइनेंशियल यूनिट आता है, इज कीपिंग क्लोज आई ऑन द लार्ज कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स से क्या पैसा आ रहा है, जा रहा है, कोई अगर बड़े अमाउंट में है तो उनको चेक करेगा, ताकि इलेक्शन में अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस ना किया जाए। कोऑपरेटिव्स आर बेसिकली द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 19(1)(c) में आपको मिल जाएगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट है, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है अंडर शेड्यूल 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द कंकरेंट लिस्ट। इट वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004, ये याद रखना, ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। इट इज़ अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो जो भी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, नेशनल एजेंसी है बेसिकली, कि कोई भी अगर इस तरीके का फाइनेंस होता है जिसमें सस्पेक्ट किया जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ फ्रॉड है या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उसको ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली वही CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, किसी भी तरीके का सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट अगर होता है तो उसको क्रॉस चेक करना। नाउ स्वयं पोर्टल इज बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और स्टार्टिंग में बताया था कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ये एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बोथ कॉलेज एंड स्टूडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए है। कॉलेज स्टूडेंट्स या जो वैसे भी बहुत सारे डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं लोग, तो आप स्वयं से कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, लॉ सब में देता है। एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस भी, जो कि स्वयं से एफिलिएटेड है। इट फीचर्स इनोवेटिव एलिमेंट्स सच एज द मल्टीलिंगुअल कंटेंट, 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, ये याद रखना कि कितने लैंग्वेजेस में एप्लीकेबल है ये। AI एनेबल्ड है, इंडिया का जो AI है उसका नाम है भाषिनी, उसका नाम भी याद रखना, भाषिनी पोर्टल आ जाता है कभी कभार एग्जाम में। These employability and focus have been developed with industry players including the Larsen Tubber, Microsoft and Cisco organizations भी accept करती हैं इनका certificates. The Indian Institute of Technology Madras will be operating this platform. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द सक्षम। नेक्स्ट इज कुछ एक टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हो रिगार्डिंग द चाइल्ड, इंडियाज चिल्ड्रन, द इकोनॉमिक केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया चिल्ड्रन, कि आज चिल्ड्रन में इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या उसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर इंग्लिश के लिए अच्छा टॉपिक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला, मोदी जी होके आ गए हैं। इन विच ईयर गगनयान वाज अप्रूव्ड, बताइए। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट डिजाइन, 4 एस्ट्रोनॉट और 3 का टीम है। द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल इज बेस्ड ऑन विच कंट्री, इट इज इन रशिया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस और एक टॉपिक है, और स्वयं वगैरह के पोर्टल है जो कि स्कीम से रिलेटेड है, ज़्यादातर उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ रीड इट आउट, स्किम कर लो, आसान टॉपिक्स है, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं आज के हिंदू में। कल एक नया दिन है तो कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आया था, AM है ना, AM खानविलकर साहब, वैसे ही आज के 2 क्वेश्चन हैं उनका रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करिएगा। अगर आता है तो, नहीं है उसके लिए भी कोई बात नहीं, उसको पढ़िए ज़रूर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।